कहते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जब सियासी रणभेरी में जंग छिड़ती है तो सब कुछ जायज होता है। लेकिन क्या बीजेपी यूपी के एक बड़े नेता के जाल में फंस गई है? आज इसकी इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव पिछले 2 वर्षों से समाजवादी पार्टी ने बड़ी सधी हुई रणनीति के साथ अपनी सियासी सोच और सियासी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। कभी सवर्ण, मुस्लिम और यादव मतदाताओं के इर्द गिर्द घूमने वाली समाजवादी पार्टी ने पीडीए बनाकर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं पर फोकस किया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि पीडीए में दम नहीं है, लेकिन पीडीए ने 2024 के लोकसभा चुनाव में दम दिखाया था और दमदार दम दिखाया था। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस का प्रदर्शन इस तरह का था कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी 2024 में समाजवादी पार्टी से न सिर्फ पिछड़ गई, बल्कि अयोध्या जैसी सियासी ध्रुवीकरण वाली जमीन पर बीजेपी को नाको चने चबाने पड़े और बीजेपी की परास्त कहीं ना कहीं जगहसाई का कारण बनी। अब मैं आपको बताऊंगा कि अखिलेश यादव के समीकरण में, अखिलेश यादव के बिछाए सियासी जाल में बीजेपी कैसे फंस गई है। अभी कुछ दिनों पहले यूजीसी के मुद्दे पर जमकर हो हल्ला मचा, सवर्ण समाज सड़कों पर आ गया और बीजेपी को हटाने की कस्में खाई जाने लगी। यानी सवर्णों के बीच बीजेपी को लेकर नाखुश जो माहौल है, या यूं कहें कि सवर्णों के मन में बीजेपी के प्रति अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी विपरीत मानसिकता झलकने लगी है। ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि यूजीसी का जो मामला है वो कोर्ट में है, लेकिन जो आग लगी है वो बुझने ही वाली थी कि इसके पहले बीजेपी एक और सियासी जाल में फंस गई। दरअसल राम, राष्ट्र और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी का इस बार जो अंबेडकर प्रेम दिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन बीजेपी ने जिस तरह के बड़े कार्यक्रम आयोजित किए, उससे बीजेपी के साथ रहने वाला एक तबका बीजेपी के ऊपर कहीं ना कहीं अंदर खाने फायर हो गया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को मजबूर कर दिया है कि पीडीए समीकरण की काट निकालने के लिए बीजेपी दिन ब दिन प्रयोग करे। फिर चाहे बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी को गद्दी पर बैठाना हो या यूपी में ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष देना हो। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है, इसके पहले संगठन विस्तार हो रहा है, उसमें भी ओबीसी और दलित चेहरों को बड़े संख्या में मौका दिया जा रहा है। तो क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो पीडीए नामक जाल बिछाया था उसमें बीजेपी फंस गई है? अखिलेश यादव सदी हुई रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पीडीए में हम अगड़ों को भी रखेंगे, वो अगड़े जो पीड़ित हैं, यानी साफ तौर पर उनका फोकस ब्राह्मणों की ओर है जो प्रशासनिक रूप से पीड़ित है, ऐसा अखिलेश यादव का दावा है। पीडीए में एक बड़ी आबादी आती है, पिछड़ा वर्ग आता है और पिछड़ा वर्ग के साथ दलित वर्ग आता है। मायावती की कमजोर होती सियासी पकड़ के बीच अखिलेश यादव को इस बात की संभावनाएं साफ तौर पर दिख रही हैं कि दलित 2027 में 2024 की तरह विपक्ष की ओर, यानी सपा कांग्रेस गठबंधन की ओर वापसी कर सकता है, या यूं कहें तो बड़ी संख्या में समर्थन कर सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव कि ये जो सियासी गणित है, बीजेपी इसमें उलझती जा रही है। बीजेपी जैसे जैसे दलितों और ओबीसी पर फोकस बढ़ा रही है, वैसे वैसे बीजेपी का कोर मतदाता ब्राह्मण ठाकुर बनिया बीजेपी से नाराज हो रहा है। बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में उलझती जा रही है। पंचायत चुनाव में देरी और पंचायत चुनाव के होने की संभावनाओं को स्पष्ट न करना, या यूं कहें कि पंचायत चुनाव होगा या नहीं, इस तरह की स्थिति में बीजेपी के लिए और चुनौती बन रही है। कुल मिलाकर 2027 की रणनीति में जुटी बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आज समाजवादी पार्टी कुछ बेहतर स्थिति में दिख रही। समाजवादी पार्टी अति पिछड़ों पर फोकस कर रही है। पाल, बघेल, मौर्य, निषाद, कश्यप, कहार, केवट, लोहार, कुम्हार जैसी बिरादरियों पर समाजवादी पार्टी का फोकस है। दलितों में भी समाजवादी पार्टी पारंपरिक वोट बैंक से आगे बढ़कर कई जो महादलित और दलित जातियां हैं उनको साथ में जोड़ रही है। कुल मिलाकर स्थिति साफ है। समाजवादी पार्टी सधी हुई रणनीति के तहत पीडीए पर फोकस कर रही है और समाजवादी पार्टी को यह भी पता है कि पीडीए समीकरण के साथ जिन अगड़ों को टिकट दिया जाएगा वो अगड़े भी चुनाव जीत कर आ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी है जो समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट ढूंढने की फिराक में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दलित और ओबीसी राजनीति की ओर शिफ्ट हो रही है, और इससे बीजेपी का जो कोर मतदाता है वो बीजेपी से नाराज हो रहा है, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है।